हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर किस पोजीशन पे है और कहाँ पे मूव कर सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है आगे, और फिर बाकी की सेक्टर को भी देखेंगे। तो निफ्टी की मंथली चार्ट से देखते हैं। मंथली चार्ट में निफ्टी ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, जो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हैं, या फिर एक कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक कप जैसा बनाया, फिर एक हैंडल जैसा बनाया, फिर ब्रेकआउट किया। और अभी यहाँ पे एक पोल और फ्लैग भी बनाया, उसको भी ब्रेकआउट किया। तो निफ्टी तो फिलहाल मंथली में बहुत ही बुलिश है, और यहाँ से और भी 1000 पॉइंट मूव करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। 1000 पॉइंट मतलब 22,000। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में 22,000 आने की बहुत ज़्यादा चांसेस। तो वीकली में चेक करते हैं। वीकली में भी फिलहाल बुलिश चल रहा है। तो फिलहाल तो निफ्टी बुलिश ही है। बैंक निफ्टी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी ने भी ऐसा कुछ खास पैटर्न तो नहीं बनाया निफ्टी जैसा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली हायर हाई बनाते जा रहा है, हायर लो एंड हायर हाई बनाते जा रहा है मंथली में। और वीकली में अभी ये फिलहाल जहां से रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, जिस लेवल को बार बार ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर जाके वीकली ने क्लोज किया। तो ये तो एक बुलिश सिग्नल है ही। और कब तक हम बुलिस इसको सोचेंगे, जब तक ये प्रीवियस वीकली कैंडल की लो को ब्रेक नहीं करता। तो अभी ये कैंडल सिर्फ ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर ये कैंडल की लो को ब्रेक कर जाए नेक्स्ट वीक या फिर किसी दूसरे वीक, तो फिर हम बैंक निफ्टी को वीक कंसिडर करेंगे। नहीं तो तब तक के लिए बैंक निफ्टी स्ट्रांग। तो अभी चलते हैं बाकी सेक्टर्स। सेक्टर्स का पहले स्मॉल कैप और मिड कैप देख लेते हैं, क्योंकि हमारा कुछ कुछ स्टॉक्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप में पड़ता है। तो मिड कैप का जो चार्ट है, ये अगर मंथली पे देखें, तो मंथली पे क्या है, ये क्लियर बुलिश चल रहा है। कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल रहा है। प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था ना हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला वीडियो में, कि कभी भी कोई प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चलता है, तो वो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल की लो को ब्रेक नहीं करता। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से कैंडल बनाया, लो ब्रेक नहीं हुआ, ऐसे करके जा रहा है ये। यहाँ पे एक कैंडल बनाया था लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, ऊपर से रिएक्शन था इसमें। तो फिर इसकी लो को हम स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे एक बार लो ब्रेक किया था, लेकिन फिर से ये कैंडल ने ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी है। तो अभी भी मिड कैप मंथली में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और बहुत लोग सोचते हैं कि ये इतना ऊपर आ गया, अभी तो फॉल होना स्टार्ट करेगा, क्रैश करना स्टार्ट करेगा। ये नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये मूव अगर कोई देखे तो यहाँ पे अगर लोग यहाँ पे सोचते हैं कि फॉल होना स्टार्ट कर जाएगा, हम नहीं एंट्री नहीं लेंगे यहाँ पे, तो फिर देखो यहाँ से फिर इतना ऊपर चला गया। तो बस हमको चार्ट्स को फॉलो करना है कि कहाँ पे वो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल की लो को ब्रेक कर रहा है, या फिर एक एम जैसे पैटर्न बना रहा है, मतलब जो रिवर्सल पैटर्न होता है वो बना रहा है। तो जैसे यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था, तो अगर ट्रेल करते चलते हैं हम स्ट्रॉन्ग कैंडल बेसिस पे, तो यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये वाला लो ये भी ब्रेक नहीं हुआ, फिर जाके ये वाला लो यहाँ पे आके ब्रेक किया था। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो एक एम जैसा भी पैटर्न बना था। तो ऐसा सिग्नल जब मिल जाए ना, तब हम अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। नहीं तो जितना हमारा यूजुअल क्वांटिटी है उतने पे ही हम रहेंगे, चलेंगे उतने पे ही। तो यहाँ पे जाके ये ब्रेक करके नीचे आया था, फिर जाके ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे फिर से बुलिश मूव स्टार्ट हो गया इसमें। तो अभी फिलहाल ये बुलिश में ही चल रहा है मंथली पे। और वीकली पे अगर देखें, वीकली पे किया कुछ रिवर्सल का सिग्नल है, तो वीकली में भी यहाँ पे कुछ रिवर्सल की सिग्नल फिलहाल नहीं दिख रहा है।
जो कि यहाँ से जो मूव स्टार्ट किया था इसने वीकली में, अगर ये वाला मूव देखो, यहाँ से जो मूव स्टार्ट किया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ पे बना, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ पे बना, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ ये भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ऐसे करके लो कहाँ पे ब्रेक किया इसने, यहाँ पे आके ब्रेक किया लो। तो ये देखो यहाँ पे एक एम जैसा पैटर्न भी बन रहा है। जैसे इसको अगर एरो से मार्क कर दूं मैं, तो क्लियर समझ में आएगा कि ऊपर गया, नीचे आया, फिर एक स्विंग लगाने की कोशिश की, फिर जाके ये नीचे आके क्लोज कर गया या फिर नीचे आ गया। तो ये हुआ ना एक एम जैसा पैटर्न। तो ये होता है रिवर्सल पैटर्न। तो ये कैंडल की क्लोजिंग पे हम क्या करते, फिर नेक्स्ट जो ट्रेड्स हमारे लेते, उसकी क्वांटिटी हमारे हिसाब से कम होता। लेकिन फिर जो दोनों वीक की कैंडल यहाँ पे बना है, इसने क्या किया, ये जो कैंडल था इसके ऊपर जाके क्लोज किया, तो यहाँ पे फिर से बुलिश बन गया। अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था, लेकिन यहाँ पे फिर से बुलिश बन गया। अभी अगर फिर से ट्रेलिंग करते चले तो फिर से लो नहीं ब्रेक हो रहा है। तो अभी हम लास्ट वीक की ये जो कैंडल है, इसकी लो ब्रेक होने तक बुलिश मानेंगे इसको, ये वाला कैंडल। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक स्ट्रांग है, बुलिश है। तो ये गया मिड कैप। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में भी कुछ ऐसा ही है, सिंपल ऐसा ही चल रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में जैसा चल रहा था, स्मॉल कैप में भी सिंपल ऐसा ही चल रहा है। तो इतना बूम आने के बाद एक करेक्शन बनता है, लेकिन करेक्शन जब तक चार्ट में शो नहीं करता तब तक हम नहीं सोचेंगे करेक्शन के लिए। क्योंकि मार्केट में ऐसा ही होता है, जब ऊपर जाता है तो ऊपर ही चला जाता है, हमको पता नहीं रहता कि कहाँ से ये रिवर्स होगा। तो जस्ट उसको प्रेडिक्शन गेम नहीं खेलना है आपको। हमको जब चार्ट पे दिखाएगा तभी हम उसको उसके हिसाब से फिर अपना अगला स्टेप लेंगे। तो स्मॉल कैप मिड कैप दोनों फिलहाल बुलिश है। अभी चलते हैं आईटी सेक्टर। आईटी की मंथली से चेक करते हैं। यहाँ से ऊपर गया था यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया। नीचे आने के वक्त यहाँ पे जो डिमांड जोन था एक, वहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। फिर सपोर्ट लेने के बाद ये वाला ट्रेन लाइन की ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के टाइम यहाँ पे गया, फिर से थोड़ा रिजेक्शन मिला, तो एक रेड कैंडल बनाया। और फिर ये जो ग्रीन वाला मार्क करके रखा है मैंने, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर अभी ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है और ये वाला जो हाई है इसके ऊपर ऑलमोस्ट चला गया है। अगर वीकली में देखें तो पहले ये देख लो कि मंथली पे अभी तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ सप्लाई जोन नहीं है। मतलब बीच में एक डोजी होता है, तो उसको हम सप्लाई जोन कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में कोई डोजी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है इसके ऊपर। तो बहुत चांसेस है कि आईटी यहाँ से ऑलमोस्ट न्यू एटीएच लगाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन न्यू एटीएच लगाएगा। एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई लगाएगा यहाँ से। तो वीकली में अगर चेक करें, तो वीकली में भी क्या किया प्राइस ने, इतने दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, बार बार रिजेक्शन ले रहा था ये लेवल से, इसको ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद अभी फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से अभी ऊपर ऊपर जा रहा है। और ये जो हाई है इसका, प्रीवियस हाई था इसका स्विंग का, तो इसको भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल निफ्टी आईटी बहुत ही स्ट्रांग है, और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। बाकी की इंडेक्स ऑलमोस्ट 88 पे चल रहा है, और इसमें अभी तक ऑल टाइम हाई जाने के लिए बहुत रास्ता बाकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है ऊपर जाने के लिए। तो पहले तो एटलीस्ट ये 33,300 400 पे चल रहा है, तो ये एटलीस्ट यहाँ तक आएगा फर्स्ट, 35,370। फिर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये भी ब्रेक कर जाना चाहिए इजीली, और फिर 38,000। आईटी भी बुलिश है अभी। अभी देखते हैं ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर सिंपल बुलिश चल रहा है, यहाँ से जो मूव स्टार्ट किया था अभी ऊपर जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल की लो को ब्रेक नहीं कर रहा है।
तो जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल की लो को ब्रेक नहीं करता तो हम उसको स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे। तो ये लो, अभी तक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ऑटो को भी स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे। एफएमसीजी, एफएमसीजी एक डबल टप जैसा बना सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इसको ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसकी लो को ब्रेक करना होगा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा एफएमसीजी थोड़े दिन के लिए वीक बन सकता है। अगर ये यहाँ पे एटीएच लगाया, नहीं एटीएच, फिर थोड़ा नीचे आ गया, तो प्रीवियस कैंडल की अगर वीक की मतलब लो को ब्रेक करे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए ये वीक बन सकता है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक इसको वीक कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन ये इतना भी स्ट्रांग नहीं है, जितना आईटी और ऑटो जितना स्ट्रांग है उतना बुलिशनेस नहीं है इसमें। तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है थोड़ा। मेटल, मेटल ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न जैसा बना असेंडिंग ट्रायंगल जैसा, और उसको अभी ब्रेकआउट भी कर दिया यहाँ पे। ये एक्चुअली राइजिंग वेज भी कहते हैं इसको, लेकिन वो अगर नीचे ब्रेक होता तो नीचे आने का चांस होता, लेकिन ये पैटर्न को इसने ऊपर ब्रेक कर दिया, वीकली वीकली पे क्लोज भी कर दिया। तो हम सिंपल वो सिंपल रूल फॉलो करेंगे करेंगे कि वीकली कैंडल की लो को अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर वीक मानेंगे। इसमें तो वीक मानने की कोई चांसेस नहीं लग रहा है मुझे, ये बहुत स्ट्रांग ही लग रहा है। तो मेटल भी स्ट्रांग है। फार्मा, फार्मा फार्मा और एफएमसीजी दोनों का सेम है, लास्ट वीक थोड़ा सेल ऑफ आया। अगर ये सेल ऑफ कंटिन्यू होता और प्रीवियस कैंडल्स की लो को ब्रेक करता है तो फिर फार्मा और एफएमसीजी थोड़ा वीक बन जाएगा। नहीं तो तब तक के लिए वो स्ट्रांग ही है। जैसे यहाँ पे एक पोल और फ्लैग जैसा पैटर्न की ब्रेकआउट भी था, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाने का बहुत चांसेस है फार्मा के लिए भी। और ये जितना भी एनालिसिस मैं बता रहा हूँ ना, ये वीकली बेसिस पे हुआ, तो वीकली बेसिस पे ही करते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट वीक को फिर सैटरडे या संडे को फिर से एनालाइज करेंगे, ऐसे ही एवरी वीक ट्राई करेंगे कि सेक्टर्स को एनालाइज करते चले, क्योंकि सेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और आगे से ट्राई करेंगे कि यूट्यूब लाइव पे आने के लिए, और यूट्यूब लाइव पे आप लोगों को भी ट्राई करना कि वो सेशन अटेंड कर लो आप लोग, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं क्लासेस में बता देता हूँ, फिर आप लोगों को मिस हो जाता है वो। तो आगे से करने के लिए ट्राई करना आप लोग लाइव में भी। फाइनेंस, फाइनेंस और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों अभी लास्ट वीक को एक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग दिया है, तो या तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं एक वीक, नहीं तो ये कंटिन्यू करेगा, बियरिशनेस इसकी कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। निफ्टी रियलिटी, ये इतना ज़्यादा मूव जब होता है ना, तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट होने का चांसेस रहता है, लेकिन चांसेस हम कब सोचेंगे कि रिट्रेस हो सकता है, उसके लिए प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की लो को ब्रेक करना है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए ये कंटिन्यू हो सकता है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट सारे, मतलब सारे के सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी तो इतना ज़्यादा वीक कुछ भी, कोई भी सेक्टर वीक नहीं लग रहा है फिलहाल। और सबसे ज़्यादा सब सेक्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ 88 पे चल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई पे। लेकिन आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आईटी की स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप या लार्ज कैप आईटी की स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं ज़्यादा। ये भी ब्रेकआउट देने के बाद इतना स्ट्रांग मूव किया है निफ्टी एनर्जी, एनर्जी का तो सब स्टॉक्स चल ही रहा है, टाटा पावर, अदानी पावर, रिलायंस सब चल रहा है। सब
ऑलमोस्ट सब सेक्टर में यही चल रहा है कि मूव काफी स्ट्रांग है, ये प्रीवियस लो को ब्रेक करने की चांसेस ही नहीं दिखा रहा है। तो जब तक ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगा। तो इतने ज्यादा मूव के बाद ना कभी कभी थोड़ा सा हॉल्ट या फिर ऐसे कंसोलिडेशन आ सकता है। जैसे यहाँ पे लो तो ब्रेक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट कर गया प्राइस, तो ये होने का चांसेस बन जाता है। जहाँ पे ऐसा मूव आता है तो वहाँ पे ये जैसा कंसोलिडेशन होने का चांसेस बन जाता है, क्योंकि प्राइस हमेशा अपने आप को एवरेज करते रहता है। वो जब एक स्ट्रांग मूव देगा ना तो फिर थोड़ा कंसोलिडेट करने की ट्राई करेगा या फिर थोड़ा नीचे आने की ट्राई करेगा। लेकिन नीचे आएगा ये कब हम कंफर्म करेंगे, जब वो लो को ब्रेक करेगा। तो ये भी अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ तो ये भी स्ट्रांग है। पीएसयू बैंक, बैंक फाइनेंस, पीएसयू बैंक सब सेम है, सब बहुत स्ट्रांग है। सिंपली ये स्विंग हाई और हायर लो लगाते हुए चल रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पे हाई लगाया था उसके ऊपर जाके क्लोज किया, तो अभी ये कंटिन्यू करने की बहुत चांसेस है। यहाँ पे अगर मंथली चार्ट को देखते हैं हम पीएसयू बैंक्स की, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ये ट्रेन लाइन के ऊपर जब ये इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा था ना, तो ये सबसे बेस्ट टाइम हो गया था कि पीएसयू बैंक्स में हम एंट्री ले सकते हैं। तो वहां से फिर से पीएसयू बैंक्स ने मूव करना स्टार्ट किया था। तो पीएसयू बैंक्स भी अभी बहुत स्ट्रांग है। फिर मीडिया, मीडिया ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा है लेकिन ये ब्रेकआउट के लिए रेडी लग रहा है। तो इसको मंथली पे अगर चेक करें पहले, ब्रेकआउट के लिए रेडी क्यों लग रहा है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई जोन था इसका वो टेस्टेड है। जैसे ये इसको अगर सप्लाई जोन मानूं तो यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे जाके टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो इतनी बार टेस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट ये वाला जोन। तो ये ब्रेकआउट होने की बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है यहाँ पे। तो निफ्टी मीडिया थोड़ा होल्ड कर सकता है लेकिन ब्रेकआउट कर जाएगा होपफुली। और इंफ्रा, इंफ्रा भी बुलिश है, सेम पैटर्न चल रहा है सबके सब में। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर तो बहुत ही ज्यादा बुलिश है। ये यहाँ पे इतने दिनों की जो कंसोलिडेशन था प्राइस का, वो प्राइस यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया है अभी लास्ट वीक को। तो लास्ट वीक को ये जस्ट ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर जैसा चांस था। और फिर लास्ट वीक को ये बस ब्रेकआउट किया ही है, तो इस ये कंटिन्यू करेगा अभी निफ्टी सर्विस सेक्टर। और फिर कंजम्पशन सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर में ये एक मूव आया था स्ट्रांग, फिर एक डोजी बना दिया। तो डोजी बनने के बाद ये यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बन सकता है या तो कंटिन्यू भी हो सकता है। तो बियरिश नहीं सोच रहा है, तो ये भी हम बुलिश कैटेगरी में ही रखेंगे। और ये भी सेम, अभी कुछ भी बुलिश कैटेगरी या फिर सब कुछ बुलिश ही लग रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ भी मैक्सिमम स्टॉक्स 88 पे है, ऑल टाइम हाई पे, जहाँ पे कुछ क्लियर सप्लाई नहीं होता। और क्लियर सप्लाई नहीं होता तो हम वेट करेंगे प्रीवियस वीक की कैंडल की लो को ब्रेक करने के लिए। तो वो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिलहाल सेक्टर सब बुलिश लग रहे हैं और आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है ऊपर जाने के लिए। तो सेक्टर एनालिसिस का यही था आज के लिए। और आगे भी सेक्टर एनालिसिस हम करते रहेंगे, कहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटस क्या आ रहा है कौन सा सेक्टर का। ये वीकली बेसिस पे हम संडे या सैटरडे को करते रहेंगे। और ट्राई करेंगे आगे से कि यूट्यूब लाइव में करें। तो मैं यूट्यूब लाइव का मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा चैनल पे या फिर ग्रुप पे अपना।
तो वहां से आप फिर वो टाइम अटेंड करने की ट्राई करना। ओके, तो चलो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।